सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 10 का। और आज का ये एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में स्टोरी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में शिफ्ट होती रहेगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं दोनों साइड्स बैटल करने की प्रिपरेशंस कर रही होती है। बिशॉप हेगमंड लगातार के पास आते हैं और लगातार बिशॉप हेगमंड से कहती है कि शायद इस बैटल में वो दोनों ही मर जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों वापस कभी भी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बिशॉप हेगमंड मरने के बाद अपने हेवन में जाएंगे और लगार्था वेलहेला में। मगर हेगमंड लगार्था को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और लगार्था बिशॉप हेगमंड से कहती है कि बिशॉप हेगमंड लगार्था को एक लास्ट टाइम किस करे। बिशॉप हेगमंड ऐसा ही करते हैं एंड फिर लगार्था कहती है कि अब वो मरने के लिए रेडी है। इसके बाद बैटल चालू हो जाता है, हमें हेवित्सर्क लड़ता हुआ दिखाया जाता है एंड फिर हेवित्सर्क का फ्लैशबैक आता है जहां आइवर से पूछ रहा होता है कि वो क्या सोच रहा है और हेवित्सर्क जवाब देता है कि वो उस मोमेंट, उस समय के बारे में सोच रहा है जब उसने ऊबे की शिप से उतर के आइवर की साइड ज्वाइन कर ली थी। आइवर कहता है कि ये हेवित्सर्क का डिसीजन नहीं था, गॉड्स ने हेवित्सर्क से ऐसे करवाया था। मगर हेवित्सर्क कहता है कि नहीं यार, ये मेरा ही डिसीजन था। जिसके बाद फिर आइवर बोलता है कि तुम इस बात को रिग्रेट करते हो, तुम सोचते हो कि तुमने कभी ऊबे की शिप से जंप किया ही ना होता तो ज्यादा सही रहता। और आइवर कहता है कि हेवित्सर्क का ऊबे को छोड़ के आइवर को ज्वाइन करना एक मिस्टेक थी। जिसका आइवर जवाब देता है कि हाँ, शायद ये एक मिस्टेक है। आइवर कहता है कि उसने पहले सोचा था कि हेवित्सर्क ने उसे इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि हेवित्सर्क आइवर से प्यार करता है, मगर हेवित्सर्क ऐसा कहाँ है। और इन सब बातों की वजह से इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ रही होती है कि तभी किंग हेरल्ड वहां पे आके इन दोनों को बैटल की तरफ ले जाते हैं। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ हेवित्सर्क लड़ रहा होता है कि तभी उसके सामने ऊबे आ जाता है। ऊबे हेवित्सर्क की तरफ अटैक तो करता है मगर उसे मारता नहीं है क्योंकि हेवित्सर्क उसका भाई है। इसके बाद हमें बियॉन्ड फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद उसका फ्लैशबैक आता है। पहले तो बियॉन्ड स्नेफरीड के साथ होता है मगर फिर बाद में उन दोनों को फाइट करने के लिए अलग होना पड़ता है। अब यहाँ पे हमें स्नेफरीड की स्किल्स देखने को मिलती हैं जो कि काफी तगड़ी वाली हैं। स्नेफरीड काफी आसानी से किंग हेरल्ड और आइवर के सैनिकों को मारे दे रही होती है, मगर आगे आने के बाद उसे देखने को मिलता है कि उसके फादर मर गए हैं। अपने फादर की डेथ की वजह से स्नेफरीड अपना थोड़ा सा फोकस खो देती है, जिसकी वजह से जब वो फिर से बैटल करने के लिए बाहर निकलती है तब एक बंदा स्नेफरीड के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से स्नेफरीड मर जाती है। इसके बाद हमें हेल्फडन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके पास बियॉन्ड आता है, उससे वापस से पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो अपने भाई के अगेंस्ट वापस से लड़ना चाहता है। जिसका हेल्फडन जवाब देता है कि बियॉन्ड ने उसे काफी सारी चीजें सिखाई हैं। बियॉन्ड ने उसे सिखाया है कि इस लाइफ में लड़ाई झगड़े से बढ़ के, फेम से बढ़ के भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और वो बियॉन्ड का ग्रेटफुल है कि बियॉन्ड ने उसे ये सारी चीजें सिखाई और दिखाई। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहां हेल्फडन के सामने हेरल्ड आ जाता है। हेरल्ड हेल्फडन से कहता है कि वो हेल्फडन को नहीं मारना चाहता था, मगर ना चाहते हुए भी उसे हेल्फडन को जान से मारना पड़ता है। और फिर हेरल्ड अपने भाई से कहता है कि अब वो उससे वेलहेला में मिलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मरगत के ऊपर जाता है, जिसे कि बैटल के विजन आ रहे होते हैं। उसे दिख रहा होता है कि कौन कौन मरने वाला है, और मरगत की मेंटल हेल्थ भी बहुत खराब हो रही होती है। इसके बाद हमें एस्ट्रिड और किंग हेरल्ड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां किंग हेरल्ड एस्ट्रिड से कहते हैं कि एस्ट्रिड किंग हेरल्ड की चोटी काट दे, क्योंकि किंग हेरल्ड ने प्रण लिया था कि वो अपनी ये चोटी तब तक नहीं काटेंगे जब तक वो अपनी सपनों की औरत से शादी नहीं कर लेते, मगर अब उन्होंने अपनी औरत से शादी कर ली है। एस्ट्रिड फिर किंग हेरल्ड की चोटी काट देती है, जिसके बाद किंग हेरल्ड एस्ट्रिड से पूछते हैं कि आखिर वो उदास क्यों है, और एस्ट्रिड कहती है कि वो उन्हें नहीं बता सकती। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, हम देखते हैं सभी लोग काफी अच्छी तरह से फाइट कर रहे होते हैं। टोर भी अच्छी तरह से फाइट कर रही होती है, गूथरम अच्छी तरह से फाइट कर रहा होता है कि तभी हेवित्सर्क गूथरम को जान से मार डालता है। टोर भी हेवित्सर्क को मारने के लिए हेवित्सर्क के पास आती है, मगर हेवित्सर्क भाग जाता है और टोरवी अपने बेटे की मौत को देख के बहुत ही ज्यादा सैड और गुस्सा हो जाती है। लगार्था भी इन सारी चीजों को देख रही होती है कि तभी हमें लगार्था के चाइल्डहुड का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां लगार्था के फादर लगार्था से कह रहे होते हैं कि उसे कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, थॉर हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। और इतना बोलने के साथ साथ लगार्था के फादर लगार्था को थॉर के हैमर वाला एक लॉकेट दे देते हैं। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहां लगार्था के सामने एस्ट्रिड आ जाती है और एस्ट्रिड लगार्था से कहती है कि लगार्था को उसे जान से मारना होगा। लगार्था कहती है वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो जानती है कि एस्ट्रिड ने उसे धोखा नहीं दिया है, एस्ट्रिड ने तो बल्कि उसकी मदद करी है। मगर एस्ट्रिड लगार्था को समझाती है कि वो इस बच्चे को पैदा नहीं कर सकती जो उसके पेट में है, उसे मरना ही होगा। जिसके बाद लगार्था ना चाहते हुए भी अपनी दोस्त को जान से मार डालती है और उसे एक गुड बाय किस देते हुए कहती है कि गॉडेस फ्रेया उसका ख्याल रखेगी। इसके बाद सीन
फ्लॉकी के उस आइलैंड की तरफ जाता है जहाँ थॉरग्रिम का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है। और अब इवनिड और भी ज्यादा गुस्सा होता है, जिस वजह से फ्लॉकी उसके पास आता है और उसे समझाता है कि उसे मालूम है कि वो क्या फील कर रहा है। फ्लॉकी ने भी अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने दोस्त को खोया है और फ्लॉकी इवनिड को समझाता है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला ना ले। हम यहाँ पर एक नई और पीसफुल सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहाँ पे कोई भी खून खराबा नहीं होगा, जिस वजह से फ्लॉकी इवनिड से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना गुस्सा और नफरत थूक दे और इन रिटर्न फ्लॉकी इवनिड को यहाँ इस आइलैंड का लॉ गिवर बना देगा, यानी कि वो बंदा जो कि इस आइलैंड के सारे लोगों के ऊपर अपना जजमेंट पास करेगा। इसके बाद सीन सेटो के आइवर के ऊपर जाता है जो कि अपनी साइड की आर्मी को मोटिवेट करने के बाद, स्पीच देने के बाद उन्हें भी बैटल में भेज देता है, जिसके बाद वो ऊपर से पूरे बैटल को देख रहा होता है और नोटिस करता है कि बिशॉप हेगमंड जिंदा है, क्योंकि आइवर को तो किंग हेरल्ड द्वारा बताया गया था कि बिशॉप हेगमंड मर गए हैं। और अब आइवर बिशॉप हेगमंड को जिंदा देख के और ऊपर से लगार्ता के साइड से फाइट करते हुए देख के गुस्सा हो जाता है और बिशॉप हेगमंड भी आइवर को नोटिस करके उसे और गुस्सा दिला देते हैं। इसके बाद आइवर लगार्ता को देख लेता है, लगार्ता भी आइवर को नोटिस कर लेती है, जिसके बाद लगार्ता आइवर को और चिढ़ाने के लिए उसकी तरफ इशारा करने लगती है, जिससे आइवर और गुस्सा हो जाता है। इसके बाद सीन सेटो के मरगत के ऊपर जाता है जो कि ढोंगी बाबा के पास आके उनसे पूछती है कि क्या वो कैटागेट की कभी रानी बन पाएगी, जिसका ढोंगी बाबा जवाब देते हैं कि वो कभी भी कैटागेट की रानी नहीं बन पाएगी, मगर मरगत इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होती है। इसके बाद सीन सेटो के बैटलफील्ड की तरफ जाता है जहां बियॉन्ड लड़ते लड़ते गूथरम की डेड बॉडी को नोटिस करता है, जिसके बाद वो गूथरम की डेड बॉडी से कहता है कि अब गूथरम फाइनली अपने फादर जालबॉर्ग से वैलहैला में मिल सकेगा। और इतना बोलने के बाद वापस से लड़ना चालू कर देता है और अपने आर्चर्स से कहता है कि आइवर के ऊपर अटैक करो, जिसके बाद सारे आर्चर्स आइवर के ऊपर अटैक कर देते हैं और आइवर सारे तीरों को हेड ऑन लेता है, मगर कोई भी तीर आइवर को मारने में कामयाब नहीं हो पाती है। जिसके बाद आइवर पेरिस के सारे सोल्जर्स को बैटलफील्ड की तरफ छोड़ देता है एंड देन बियॉन्ड अपनी फोर्सेस को हारता देख रिट्रीट करने को बोल देता है, भागने को कहता है और आइवर और किंग हेरल्ड इस बैटल को जीत जाते हैं। इसके बाद सीन सेटो के फ्लॉकी के उस आइलैंड की तरफ जाता है जहां फ्लॉकी को मालूम पड़ता है कि थॉरग्रिम मर चुका है, यानी कि इवनिड ने फ्लॉकी के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। और ये बात सुन के थॉरग्रिम की पूरी फैमिली बहुत सैड हो जाती है। इसके बाद कैमरा वापस बैटलफील्ड की तरफ जाता है और हमें दिखाया जा रहा होता है कि बैटल में कितने सारे लोग मरे हैं और फिर बियॉन्ड स्नेफ्रीड की डेड बॉडी के पास आके रोने लगता है। सीन सेटो के फ्लॉकी के उस आइलैंड की तरफ जाता है जहां हम देखते हैं कि फ्लॉकी सबसे कह रहा होता है कि भगवान ने हमें बेटर बनने का मौका दिया, मगर हमने उस चांस को गवा दिया। हम वापस से खून खराबे पे उतर आए और अब मुझे मालूम है कि ये खून खराबा आगे बस बढ़ेगा। और फ्लॉकी कहता है कि वो ये भी जानता है कि ये सब उसी की गलती है, जिस वजह से वो अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा भगवान को खुश करने के लिए, ताकि भगवान उन्हें एक और मौका दे। और फ्लॉकी की इस बात को सुन के सारे लोग शॉक्ड और स्टन्ड हो जाते हैं। इसके बाद सीन सेटो के कैटागेट की तरफ जाता है जहां बियॉन्ड लगार्ता के साथ बाकी सारे बचे कुछ लोग वापस आ चुके होते हैं और बियॉन्ड लगार्ता, ऊबे, बिशॉप हेगमंड और टोरवी यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि आइवर कैटागेट में कभी भी आ सकता है। टोरवी मरगत से पूछती है कि उसके बच्चे कहाँ हैं, मगर मरगत की मेंटल हेल्थ खराब हो रही होती है, वो काइंड ऑफ पागल हो रही होती है, जिसकी वजह से वो टोरवी की बातों का कुछ भी जवाब नहीं देती। टोरवी उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, मगर बाद में टोरवी को उसके बच्चे मिल जाते हैं। इसके बाद बियॉन्ड लगार्ता के पास आता है और देखता है कि लगार्ता काफी शॉक्ड में दुखी होकर बैठी होती है, क्योंकि पहली बात तो उसने अपने हाथों से अपनी गुड फ्रेंड एस्टेड को मारा है और दूसरी बात कि वो लोग बैटल भी हार चुके हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोलो कैटागेट की तरफ आ रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।